शिवजी का सती से विवाह। श्री नारद जी बोले, हे तात, जब आप कैलाश पर स्थित शिवजी के पास पहुँचे तब शिवजी से आपकी कैसी कैसी बातें हुई तथा शिवजी ने क्या किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, शिवजी को सती की प्राप्ति में संदेह था। वे मेरे पहुँचने पर मुझ संसार के रचयिता से इसी प्रकार की प्राकृतिक मनुष्य के समान शीघ्र ही मुझसे सती की प्रेम पूर्ण बातें पूछने लगे और यह भी पूछा कि दक्ष ने क्या कहा है। काम मुझे विदीर्ण कर रहा है। मैं निरंतर सती का ही ध्यान रूप कार्य करता हूँ। अतएव हे ब्रह्मा, वह सती जैसे भी मेरी प्रिया बने, आप वैसा ही प्रयत्न कीजिए। तब मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे वृषभध्वज, आपका कार्य सिद्ध होगा। मेरे पुत्र दक्ष ने तो पहले ही आपको अपनी पुत्री देने का संकल्प कर लिया है। उसने कहा है कि शिवजी स्वयं ही मुझसे मेरी कन्या की प्रार्थना करते हैं तो मैं उन्हें अवश्य दूंगा। शिवजी जब भी चाहे शुभ लग्न और मुहूर्त में मैं उन्हें अपनी कन्या भिक्षा के रूप में देने को तैयार हूँ। हे वृषभध्वज, अब आप शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त का विचार कर उनके घर चलकर पाणी ग्रहण कर लीजिए। इस प्रकार शिवजी हंस पड़े और उन्होंने कहा, अच्छा, तुम्हारे और नारद जी के साथ मैं उनके घर चलूँगा। इस अवतार पर आप अपने मरीचि आदि पुत्रों को भी बुला लीजिए और मेरे गणों को भी साथ ले लीजिए, तब मैं दक्ष के घर चलूँ। मैंने अपने मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण किया। वे सब मेरे मानसिक पुत्र बड़ी प्रसन्नता से शीघ्र ही मेरे पास आ गए और शिवजी के स्मरण करते ही गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु जी भी लक्ष्मी सहित चले आए। फिर तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में शिवजी ने वह यात्रा कर दी। मैं ब्रह्मा और विष्णु आदि सभी देवता और मुनि उनके साथ हुए। मार्ग में जाते हुए शिवजी की अत्यंत शोभा हुई। देवताओं और शिवजी के गणों ने बड़ा उत्सव किया। शिवजी की इच्छा से हाथी, नंदीश्वर, व्याघ्र, सर्प और जटा तथा चंद्रकला आदि सब यथा योग्य उनके भूषण बन गए। फिर नंदीश्वर पर आरूढ़ शिवजी देवताओं सहित शीघ्र ही दक्ष के घर पहुँचे। दक्ष ने बड़ी विधि से उसकी पूजा की। हम सबकी भी पूजा हुई। दक्ष ने सबको सुंदर आसनादि देकर बड़ा सत्कार किया। फिर मेरे पुत्र दक्ष ने मुझसे कहा कि अब आप विवाह संबंधित सब कार्य कराइए। मैंने बहुत अच्छा ऐसा कहकर सब कार्य कराया। दक्ष ने नवग्रहों के बल से शुभ लग्न में शिवजी के लिए सती का कन्यादान किया। शिवजी ने सर्वांग सुंदरी दक्ष पुत्री का पाणी ग्रहण किया। समस्त देवता और मुनि स्तुतियों द्वारा शिवजी को प्रसन्न करने लगे। नृत्य गान कर बड़ा उत्सव हुआ। देवताओं और मुनियों को परमानंद प्राप्त हुआ। शिवजी को अपनी कन्या का दान कर दक्ष भी कृतकृत्य हो गए। शिव और सती भी प्रसन्न हो गए और बहुत सा मंगलाचार हुआ।